वेलकम टू यूट्यूब चैनल मैथ एंड इंग्लिश बाय राघव। चलिए कहा जाए प्रैक्टिस यानी यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की जो है तीसरी क्लास है। तो आज के भी क्लास में हम कुछ अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो आप लोग ध्यान से चीजों को देखिए, समझिए, क्योंकि बेसिक कहा जाए बेसिक कॉन्सेप्ट पर है और कहा जाए क्वेश्चन का लेवल ज्यादा टफ नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन है। तो चलिए आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं और उसे कैसे सॉल्व किया जाए ये समझते हैं। जो आपका पहला क्वेश्चन है ये क्षेत्रमिति आप लोग जानते हैं, जिसे आप कहते हैं इंग्लिश में मेंसुरेशन, उसी से रिलेटेड है। चलिए क्वेश्चन को पढ़ा जाए। एक कमरा 10 मीटर लंबा, 8 मीटर चौड़ा तथा 3.3 मीटर ऊंचा है। इस कमरे में कितने व्यक्ति बैठ सकते हैं, जबकि प्रत्येक व्यक्ति को 3 घन मीटर जगह की आवश्यकता है। तो आपसे पूछा गया है कि उस कमरे में नंबर ऑफ पर्संस कितने हो सकते हैं। तो चलिए आइए देखा जाए इसे कैसे सॉल्व किया जाए। सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें क्या करना था, नंबर ऑफ पर्सन क्या होता है कि व्यक्तियों की संख्या बराबर कमरे का आयतन यानी आप कह सकते हैं वॉल्यूम ऑफ जो कहा जाए रूम है या कमरा है, बटे डिवाइड बाय किससे कि एक व्यक्ति का आयतन, यानी एक व्यक्ति कितना जगह ले रहा है उससे हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। एक व्यक्ति के द्वारा लिया गया जगह, यानी एक व्यक्ति का हम कह सकते हैं वॉल्यूम भी कह सकते हैं, यानी एक व्यक्ति के द्वारा लिया गया आयतन भी कह सकते हैं, लिया गया जगह। दिख नहीं रहा है क्या, जगह, चलो अच्छा यहां पर लिख देते हैं जगह। अब यहां पर कुछ नहीं करना था, आप लोग कमरे का आयतन जानते हैं, लंबाई गुणी चौड़ाई गुणी ऊंचाई। तो आप क्या करेंगे, 10 इज मल्टीप्लाइड बाय 8 इज मल्टीप्लाइड 3.3 डिवाइडेड बाय किससे, एक व्यक्ति के द्वारा कितना जगह दिया जा रहा है, तो आप लोग देख ही रहे हैं 3 मीटर। तो यहां पर अब आप क्या करेंगे, इसे डिवाइड कर देंगे कि आपका कितना हो जाएगा 1.1। 10 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 1.1 यानी 11 हो जाएगा ये, और यहाँ पर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 88, यानी कि नंबर ऑफ पर्सन कितने होंगे कमरे में, कहा जाए 88। यही आपका क्या है आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं और उसे भी समझते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, एक लिफ्ट की क्षमता 12 वयस्क या 20 बच्चों की है। कहा जाए लिफ्ट में की तो 12 बच्चे, कहा जाए 12 वयस्क हो सकते हैं या फिर 20 बच्चे हो सकते हैं, यानी लिफ्ट की क्षमता इतनी है। यदि इस लिफ्ट में 15 बच्चे, कहा गया है इस लिफ्ट में 15 बच्चों के साथ कितने वयस्क चढ़ सकते हैं। अगर कहा जाए कि आखिर बच्चों की संख्या कितनी हो, 15 हो, तो बताइए कितने वयस्क कहा जाए उस लिफ्ट में आ सकते हैं। तो चलिए आइए देखा जाए इसे कैसे सॉल्व करते हैं। आप सभी लोग तो देख लीजिए इसे। तो यहां पर क्षमता की हम बात करें, कहा तो आप कहेंगे क्या, 12 वयस्क 12 वयस्क हो या फिर कहा जाए 20 बच्चे। लिफ्ट की क्षमता ही इतनी है, 20 बच्चे। अब आपसे कहा जाए तो आप कहेंगे ये क्या हो रहा है भाई, 4 से कट कर दें। तो यहां पर हमें मिल रहा है 4 × 12, यानी कि 3 वयस्क हो, या आप कह सकते हैं कि 5 बच्चे, यानी जो लिफ्ट की क्षमता है वो कहा जाए 3 वयस्क की है, या फिर आप कह सकते हैं 5 बच्चे की। तो 3 वयस्क हो या उसमें, या फिर 5 बच्चे हो। तो अब आपसे क्या पूछा है, यहां पर कह रहा है कि ये बताइए 15 बच्चे
15 बच्चों के साथ कितने व्यक्ति हो सकते हैं, तो आप यहाँ पर पहले इसे 15 बना लीजिए। यानी आप 15 बनाने के लिए क्या करेंगे, आप 3 से मल्टीप्लाई दोनों तरफ करेंगे, तो यहाँ पर आपके आ जाएंगे क्या 15 बच्चे और यहाँ पर 9 वयस्क। यानी लिफ्ट की क्षमता के लिए आप कह सकते हैं कि 15 बच्चे की तो हो या फिर आप कहें 9 वयस्क उस लिफ्ट में हो सकते हैं। लेकिन अब आप देखें तो अभिष्ट कहा जाए कि 15 बच्चों के साथ कितने वयस्क कहा जाए लिफ्ट में आ सकते हैं, तो ये पूछा गया है। तो पहले तो कहा जाए कितने वयस्क थे, 12 वयस्क थे, 12 वयस्क थे। और अब कितने हो रहे हैं, यानी कि 12 वयस्क इधर है और यहाँ पर कितने हैं 9 वयस्क। अगर इनका हम डिफरेंस निकाल दें, तो डिफरेंस अगर हम निकाल दें यानी कि इनकी संख्या क्या हो जाएगी, वयस्क की संख्या, वयस्क की संख्या इज इक्वल टू 12 माइनस 9 इज इक्वल टू 3। यानी आप कह सकते हैं कि 15 बच्चों के साथ कितने वयस्क आ सकते हैं, यहाँ पर 15 बच्चों के साथ 3 वयस्क आ सकते हैं। यही आपका क्या है आंसर। कुछ ज्यादा टफ नहीं था, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और उसे भी देखते हैं। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 सिंपल है। क्या कहता है, यदि एक गोले तथा एक बेलन में प्रत्येक की त्रिज्या r बराबर है, यानी प्रत्येक की त्रिज्या बराबर है ना, प्रत्येक की त्रिज्या r है। यदि दोनों के आयतन समान हो तो बेलन की ऊंचाई आपसे पूछा गया है। तो चलिए उम्मीद करता हूं आपको गोले का आयतन और बेलन के जो आयतन का फार्मूला होता है वो तो आपको पता होगा। तो चलिए आते हैं कि क्या गोले का आयतन, गोले का आयतन बराबर है किसके, बेलन के, क्योंकि यहां पर कहा कि दोनों के आयतन समान हैं। अब आपसे पूछा जाए गोले का आयतन क्या होता है, तो आप कहेंगे 4/3 पाई r³, इसे 1 मान लीजिए। अब बेलन का आयतन आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे पाई r² h। तो यहां पर अब आपने देखा इसे r2 मान लीजिए। अब आपसे इसने कहा, क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है कि r1 इज इक्वल टू r2 इज इक्वल टू r, क्या यही तो है। अब r1 और r2 की जगह आप क्या पुट कर देंगे, r पुट कर दीजिए। तो आप देखेंगे 4/3 पाई r³ इज इक्वल टू पाई r² मल्टीप्लाई किससे, f से। अब आपने देखा कि r² इधर एक r² से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा आपका क्या r बचेगा, पाई से पाई गया। अब आपसे कहा जाए h आपका कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे h इज इक्वल टू 4/3 r। यही आपका क्या है आंसर। केवल कहा जाए फॉर्मूले पर था, सिंपल। चलिए आइए देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और उसे भी समझते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, ए, बी एवं सी ने क्रमशः 1.6 लाख 4.8 लाख रुपए बी ने तथा 0.8 लाख रुपए सी ने लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। वर्ष के अंत में उन्हें कितने का लाभ हुआ, 1.17 लाख रुपए का लाभ हुआ। तो कह रहा है कि इस लाभ में ए का हिस्सा कितना है, ये हमें निकालना है। तो आइए देखते हैं। पहले कुछ चीजें समझ लिया जाए। जो लाभ होता है यानी प्रॉफिट जो होता है, जो प्रॉफिट होता है वो किसका मल्टीपल होता है, आप कहेंगे अमाउंट यानी राशि जो आपने लगाया व्यापार में और कितने समय के लिए लगाया, टाइम। तो जो लाभ मिलेगा वो हमें कहा जाए कैसे मिलेगा, अमाउंट जो हमने अमाउंट कहा जाए कि व्यापार में इन्वेस्ट किया और कितने समय के लिए किया, उसी के मल्टीपल के बराबर में क्या होता है लाभ। तो हम क्या करेंगे, इसी लाभ का जो हमने कहा जाए पैसा इन्वेस्ट किया यहाँ पर कहा जाए व्यापार के लिए, तो उसका हम क्या करेंगे, लाभ का हम रेशियो निकाल लेते हैं। तो आइए निकाला जाए।
तो यहां पर आप जब लाभ का रेशियो निकालेंगे, लाभ का अनुपात, यहां पर ए बी और ये सी का, तो ए को तो लाभ होगा कि इस पर ए ने कितना लगाया, तो आप कहेंगे 1.6। समय क्यों, समय कितना दिया हुआ है, तो एक वर्ष दिया हुआ है, यानी वर्ष के अंत में, तो एक से मल्टीप्लाई करें वही आएगा 1.6 ही आएगा, और नहीं भी करेंगे तो भी 1.6 आएगा। अब बी का क्या हो जाएगा, चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं 1। रेशियो बी का कितना है 4.8 मल्टीप्लाई 1 से, सी का कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 0.8 मल्टीप्लाई 1 से। तो यहां पर अब आपने देखा कितना आ गया 1.6 रेशियो 4.8 रेशियो 0.8। अब आप इसे कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लीजिए, तो आप कहेंगे हाँ सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे ये 1 और ये 6 और ये कितना आ गया आपका 2, सॉरी यहां पर कितना होगा 48, सही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आइए अब देखते हैं कि यहां पर लाभ का जो रेशियो है वो हमारा कितना आ गया 2:6:1 का। अब इन्हीं का आप सम ले लीजिए, सम करने के बाद कितना आया 9 आ गया, और यहां पर 9 की वैल्यू ही तो दे रखा है कितना 1.17, क्या लाख दे रखा हुआ है। अब इसे जब आप कट करेंगे तो एक की वैल्यू आपकी कितनी आ रही है, तो आप कहेंगे एक की वैल्यू यहां पर मैं लिख रहा हूं, तो एक की वैल्यू आप कहेंगे 0.13 आ रही है। अब हमें किसका निकालना था, लाभ हमसे किसका पूछा गया है ए का, तो यहाँ पर ए का जो रेशियो कहा जाए, रेशियो के फॉर्म में जो लाभ हो रहा है वो कितने का हो रहा है 2 का, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे 0.26 लाख। यही क्या है आपका आंसर। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, उसे भी समझते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या कहता है। 8 संख्याओं का औसत 14 है, इनमें से 6 संख्याओं का औसत 16 है, शेष 2 संख्याओं का औसत क्या है, सिंपल है। चलिए देखा जाए इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहले हम 8 संख्याओं का जो औसत 14 दे रखा हुआ है, पहले हम 8 संख्याओं का क्या निकाल ले योग। तो उम्मीद करता हूं आप लोग निकालने जानते होंगे, कुछ ना कुछ तो आपने औसत पढ़ ही रखा है। तो 8 संख्याओं का टोटल सम कितना आ जाएगा, तो 8 इज मल्टीप्लाइड बाई उसके एवरेज से मल्टीप्लाई कर देते हैं। टोटल नंबर आप जितना दे रखा हुआ है और जितना औसत दे रखा हुआ है उसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या आ जाता है कि 8 संख्याओं का सम, तो यानी कि कितना हो जाएगा 112। अब इसी तरीके से इनमें से 6 संख्याओं का औसत कितना दे रखा हुआ है 16, तो आप 6 संख्याओं का कहा जाए सम कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 6 इज मल्टीप्लाइड बाई 16। अब आपका कितना है 96। अब ये बताइए ये 8 का है ये 6 का है, तो जो अब अगर हम कहा जाए 8 का सम कितना है 112 और 6 का सम कितना है 96, तो अब 112 में से 96 अगर हम 96 को माइनस कर देंगे तो ये बताइए जो ये आएगा वो कितनी संख्याओं का सम आएगा, तो 2 संख्याओं का, यानी यहाँ पर 2 संख्याओं का सम कितना आ गया, तो आप कहेंगे 16। अब हमें क्या निकालना है, औसत निकालना है कि इन 2 संख्याओं का औसत कितना है। तो औसत हम जानते हैं, औसत बराबर क्या होता है, औसत इज इक्वल टू टोटल सम is divided by total number is divided by कितने नंबर हैं, टोटल नंबर। तो यहां पर आपने देखा हमसे 2 संख्याओं का पूछा गया जिसका सम कितना आया आपने 16 और टोटल कितनी संख्याएं हैं 2, तो इसे जब डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा कट कर आपका 8, तो यानी 2 संख्याओं का जो औसत हमसे पूछा गया वो कितना है 8। यही आपका क्या है आंसर। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और उसे भी समझा जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, सतीश, हरीश और मोहन किसी कार्य को क्रमशः 15 दिन, 10 दिन, 6 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तीनों मिलकर इस कार्य को करें तो वो कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो कुछ नहीं करना था, सिंपल सा क्वेश्चन था। तो आप देख लीजिए कि सतीश किसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है 15 दिन में, और हरीश
हरीश उसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है? 10 दिन में। और आपका मोहन जो है वो उसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है? 6 दिन में। इनका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम कितना आया? तो आप कहेंगे 60। यानी कहा जाए तीनों को कितना यूनिट काम करना पड़ रहा है? 60 यूनिट। 60 यूनिट काम करना पड़ रहा है। अब ये बताइए कि 15 दिन में काम कंप्लीट करने के लिए सतीश को पर डे के हिसाब से यानी प्रतिदिन के हिसाब से कितने यूनिट काम करना पड़ेगा? तो आप कहेंगे 15 चौका 60, यानी कि 4 यूनिट पर डे अगर वो काम करे तब जाकर के वो 60 यूनिट काम 15 दिनों में कंप्लीट कर देगा। और इसी तरीके से हरीश कितने दिन में कंप्लीट करेगा? तो आप कहेंगे 10 छक्का 60, यानी पर डे वो 6 यूनिट काम करे तो 10 दिन में वो समाप्त कर लेगा। इसी तरीके से मोहन अगर देखा जाए तो पर डे कितना काम करेगा कि 6 दिन में समाप्त कर ले जाएगा। तो आप कहेंगे 10 यूनिट, यानी मोहन क्या करेगा? 10 यूनिट पर डे के हिसाब से काम करेगा तब जाकर के वो कितना काम समाप्त करेगा? कितने दिन में? 6 दिन में। तो अब देखते हैं इन तीनों के द्वारा कहा जाए कि कितना यूनिट काम किया जा रहा है। तो आप कहेंगे सतीश प्लस हरीश प्लस मोहन, इन तीनों के द्वारा एक दिन में कितना काम किया जाएगा? तो आप कहेंगे 6 4 10 10 10 20, यानी ये 20 कहा जाए 20 भाग काम करेंगे। और टोटल कितना काम है? तो आप कहेंगे ये 60 है। तो इसी 60 को क्या करेंगे? किससे डिवाइड कर देंगे? तो आप कहेंगे 20 से डिवाइड कर दीजिए, यानी वो एक दिन में 20 यूनिट काम कर रहे हैं। और कहा जाए 60 यूनिट काम करना है तो उनके लिए कितने दिन लगेंगे? 3 दिन। यही आपका क्या है? आंसर। तो देख लीजिए, समझ लीजिए। तो चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और उसे भी समझते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 से सिंपल सा है। एक टोकरी में रखे आमों में से 20% खराब है। यदि इस टोकरी में खराब आमों की संख्या 35 है तो कुल आम कितने हैं? कुल आम आप मान लीजिए 100 है, 100% मान लीजिए, क्योंकि 100 आम आप आम मान के चलते हैं, 100 है। अभी बताइए 20% आम यानी 20% आम क्या है? खराब हो गया है। 100 का 20% कितना होता है? 20 ही होता है। अब आपसे कहा जाए कि 20% खराब है और यहाँ पर खराब आमों की संख्या कितना दे रखा हुआ है? 35, यानी इसी 20 की वैल्यू कितनी दे रखा हुआ है? 35। अब ये बताइए इसे 100 बनाने के लिए हम क्या करें? दोनों तरफ अगर 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये 100 बन जाएगा और आपका कहा जाए कुल आम 100 आपने माना है वो आपका आ जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे? 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 20 पंचे 100, और यहाँ पर जब 5 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 पचे 25 और 5 15 और 2 17, 175। यानी कहा जाए टोटल आम उसमें कितने थे? तो 175 आम थे। तो चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन उसे भी समझते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 सिंपल है, ये भी आया हुआ है क्वेश्चन यूपीएसआई में। तो क्वेश्चन क्या कहता है? अगर P/Q दिया है कितना? 4:9 में और Q/R दिया हुआ है 3:5 में, तो आपसे पूछा गया है P/Q/R इज इक्वल टू व्हाट? तो आप चलिए देखा जाए तो आप पहले कुछ नहीं करना है ऐसे क्वेश्चनों में। P/Q आप देखिए क्या दे रखा हुआ है, तो आप कहेंगे 4:9। नेक्स्ट आप देखें कि आपका Q/R कितना दे रखा हुआ है, आप कहेंगे 3:5। अब इसमें देखिए कौन से ऐसी है, कहा जाए कौन सा ऐसा जो अल्फाबेट है कॉमन है, या फिर आप कह सकते हैं कौन सा नंबर कॉमन हो रहा है। तो आप कहेंगे Q इसमें भी है और Q इसमें भी है। अगर हम इसी Q को क्या करें? बराबर कर दें तो आप कहा जाए P/Q/R की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब आप देखें यहाँ पर Q कितना है? 9 है। यहाँ पर आपका Q कितना है? 3 है। तो कुछ नहीं करना है, हमें इसी Q को इक्वल कर देना है। तो यानी हम क्या करेंगे? ये जो रेशियो दे रखा हुआ है इसी दोनों में हम क्या करेंगे? 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा Q भी बराबर हो जाएगा। तो आइए इसी में मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका कितना आ गया? Q/R बराबर 9:15। अब आपको कुछ नहीं करना था, अब आपका सब दे ही रखा है। अब आप लिख दीजिए कि P/Q/R। अब आप क्या लिखेंगे? P की वैल्यू यहाँ पर कितना है? 4।
आपका कहा जाए Q, यहाँ पर भी 9 है, यहाँ पर भी 9 है, तो Q इज इक्वल टू 9। और आपका R कितना हो गया 15। यही आपका क्या है आंसर। ये तो सिंपल था। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और उसे भी समझते हैं। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 9 कहा जाए बहुत ही सिंपल है, तो इसे सॉल्व किया जाए, क्योंकि कहा जाए क्वेश्चन आया हुआ है यूपीएसआई में और हमें प्रैक्टिस करनी है। तो भाई प्रैक्टिस में तो सभी क्वेश्चन किए जाएंगे, चाहे नॉर्मल हो चाहे टफ हो। तो ये क्वेश्चन क्या कहता है, एक संख्या का 3 गुना उसके 1/3 से 24 अधिक है, तो संख्या क्या है। कुछ नहीं करना है, आप नंबर मान लीजिए कि आपका नंबर क्या है a है, तो अब आप क्या करेंगे, इसका 3 गुना कर दीजिए यानी 3a, और दूसरा क्या कह रहा है कि इसी संख्या का 1/3 यानी 1/3 आप कहेंगे a/3। अब क्या कह रहा है कि जो 3 गुना है वो 1/3 से कितना अधिक है 24। तो इसका मतलब आप क्या करेंगे, कुछ नहीं करना था, इसी में माइनस कर देना था। आप माइनस कर देते और इसे इक्वल टू कितना लिख देना था 24। अब आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 3 3 का 9, और 9 और 1 कितना हो गया 10। सॉरी यहाँ पर 9 और 10 नहीं होगा, यहाँ पर 8 हो जाएगा, यानी 8a/3। 3 3 का 9 और -1 करेंगे क्योंकि यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, और ये कितना हो गया 24। अब आपसे कहा जाए तो आप क्या करेंगे, 8 3 24, और a की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 9। क्या यही तो आपका आंसर है। अगर आप ऐसे ना करना नहीं समझ रहे हैं तो आप ऐसे कर लीजिए, a की वैल्यू क्या करिए आप पुट कर दीजिए। आप कहेंगे 9 3 27, और यहाँ पर अगर आप क्या करेंगे 9 का 1/3 करेंगे तो यहाँ पर 3, और 27 - 3 बराबर कितना आ जाएगा आपका 24। तो चलिए उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे, क्योंकि ये तो सिंपल था। आइए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन लेते हैं और आज की क्लास को समाप्त करते हैं। चलिए आइए लास्ट क्वेश्चन 10 नंबर कहा जाए बहुत ही सिंपल है, केवल पढ़ते हुए करते जाना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो आइए देखते हैं कि ये कैसा क्वेश्चन पूछा गया था। कुछ नहीं करना था, क्वेश्चन क्या कहता है, 400 का x% प्लस 160 का 40% बराबर है किसके, 400 के 17% के बराबर है। तो आपसे x की वैल्यू पूछा गया है, तो आइए देखते हैं और इसे निकालते हैं भाई। तो आप कहेंगे कि 400 का कितना x% प्लस 160 का 40% इज इक्वल टू है 400 के 17% के बराबर। तो कुछ नहीं करना था, ये आपका गया 2 0 इधर और आपका 2 0 इधर गया, आपका 2 0 इधर गया। अब आपका कहा जाए कितना बचा, आप कहेंगे 4x प्लस 16 चौका 64 इज इक्वल टू 17 चौका 68। अब आप कहेंगे 4x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4, यानी x की वैल्यू जो आ गई वो कितनी है 1, यानी x कितना है भैया, तो आप कहेंगे यानी x इज इक्वल टू 1%, क्योंकि परसेंट के फॉर्मेट में पूछ x की वैल्यू 1 आएगी, अगर परसेंट के फॉर्मेट में पूछता तो परसेंट कितना हो जाता है 1, यही आपका क्या है आंसर। चलिए अब कहा जाए इसी तरीके से यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की वीडियो कहा जाए आते रहेंगे, और हो सकता है अब जो वीडियो आए वो नए टॉपिक्स को हम स्टार्ट करेंगे। जैसे कहा जाए कि हमारे और वीडियो जैसे वर्क एंड टाइम, पाइप एंड टैंकी के जैसे चलते थे अब उसी रूटीन में चलेंगे। तो आप लोग ध्यान से मन लगा करके पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी को बरकरार रखिए ताकि आप आने वाले एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस कर पाए। वरना आपको जो करना हो आप करिए, क्योंकि आप तो सब कुछ कर सकते हैं। तो आज के लिए बस धन्यवाद।